हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 इंटरमीडिएट 12th में कक्षा 12 की फिजिक्स में नगीन प्रकाशन से आज आगे के सवालों को देखेंगे। लेंस वाले लेसन के न्यूमेरिकल चल रहे थे। 7 से 8 नंबर, 8वां नंबर से 28वां नंबर सवाल देखेंगे। देखो लिखा है एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है। ठीक है, 28 नंबर है। एक लेंस की क्षमता पावर दी गई है प्लस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है, ये दिया गया आपको। देखो सीधे से फार्मूला P इक्वल टू 100/F चाहिए। यहाँ से F इक्वल टू होता है 100/P। क्या हो जाएगा P। तो यहाँ से आप 100 और अपान P का मान 2.5 रखिए। 25 चौका 100 40। तो सीधे सीधे F बराबर आ गया 40 सेंटीमीटर। ये हो गया 28 नंबर। ठीक, ये कौन सा नंबर था? 28 लगा लीजिए। ठीक, अब आते हैं 29 नंबर पर। चलिए ठीक है, क्लियर। 29 नंबर सॉल्व देखिए। चलिए 29 नंबर क्या लिखा है? दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। दो लेंस है जो पतले लेंस है और कहाँ रखे गए हैं? संपर्क में। दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखो एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, दो पतले लेंस संयोजन में रखे गए। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। F1 बराबर दी गई है आपको 30 सेंटीमीटर। 29 नंबर सवाल है। F1 आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी संयोजन की F जो दी गई है वो कितनी दी गई है आपको? 30 या 15 सेंटीमीटर। मतलब जो संयोजन का कुल फोकस दूरी वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या कहा गया आपको? तो लेंस की, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी मतलब F2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक, F2 निकाल लेंगे। ठीक, यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति के दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, एक समान फोकस दूरी के विपरीत लेंस को रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी? ठीक है, देखिए जरा F2 निकाल लेंगे। एक समान फोकस दूरी मतलब F1 बराबर किसके हो? F2, लेकिन फोकस दूरी क्या हो? ठीक, देखिए आप सबसे पहले एक सूत्र का यूज करेंगे। 1/F इक्वल टू, या कैप स्मॉल f इक्वल टू 1/F1 प्लस क्या होता है? 1/F2। ठीक, आप देखो पहला पार्ट है इसका, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो F1 प्लस F2 अपान में कितना हो जाएगा? F1 और F2 पलट देंगे तो F इक्वल टू सीधे से आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 अपान, नहीं सॉरी, ऊपर हो जाएगा आपका F1 F2, F1 और F2 अपान में F1 प्लस F2। अब देखो यहाँ पे मान रखो सके F का मान 15 दिया गया है, F1 का मान 30 दिया गया है, F2 आपको फाइंड करना है बटे 30 प्लस F2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिया 45, 450 प्लस कितना? 15 F2 बराबर 30 F2। ये हो गया आपका। अगर इसको उधर भेज दें तो हो जाएगा आपका कितना? देखो 450 बराबर 450, 30 में से 15 निकल गया, 30 F2 माइनस का 15 F2। ठीक है, 30 में से 15 F2, ये F2, तो F2 बराबर ये हो जाएगा 45, मतलब 450 बटे 15, 15 दिया 45, सीधे सीधे F2 बराबर आ गया कितना? 30 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? यदि दोनों की लेंसों की प्रकृति बराबर हो, ठीक है, प्रकृति क्या मतलब, सॉरी, प्रकृति चेंज हो लेकिन फोकस दूरी बराबर हो। जैसे F1 बराबर अगर F है तो F2 बराबर कितना हो? -F हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या होगी ये पूछा जा रहा है। देखो सवाल में कहा जा रहा है कि अगर दोनों की फोकस दूरी इक्वल है तो देखो मैग्नीट्यूड इसका भी है और मैग्नीट्यूड इसका भी है, लेकिन इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, मतलब पहला उत्तल दूसरा कौन सा है? अवतल। तो तुल्य फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 1/F इक्वल टू, सीधे फार्मूला यही यूज कर लेते हैं, F इक्वल टू तुल्य फोकस दूरी का फार्मूला F1 F2 बटे कितना होता है? F1 प्लस F2। डायरेक्ट याद कर लीजिए, इतना करना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर मान रखो F1 का मान F गुणे माइनस का है और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? F1 का मान F और माइनस का F से F कैंसिल मतलब जीरो। फोकस दूरी बटे में अगर किसी चीज़ की जीरो आ जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, तो पावर क्या होती है? P इक्वल टू 100 अपान क्या होता है? F होता है इन सेंटीमीटर। तो 100 अपान F का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, 1/0, इन्फिनिटी से नहीं, जीरो आ जाएगा। तो पावर कितनी आ जाएगी? जीरो। मतलब इस केस में पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये 20 नंबर आपको सॉल्व था, 29 नंबर। ठीक है, सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। 29 के बाद आ जाते हैं 30 नंबर पे। ठीक, सॉल्व 30 पे हटा दें। चलिए सवाल 30 क्या कह रहा है? लिखा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो उत्तल लेंस दी गई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ध्यान रखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। तो F1 बराबर कितना हो गया? 25।
ठीक, सवाल नंबर 30 था ये। F1 बराबर कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। इस UV की फोकस दूरी 50 है, मतलब F2 बराबर मैंने मान लिया है उत्तर माइनस है ना, ये अवतल लेंस के लिए। किसके लिए है? अवतल के लिए। अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, अवतल लेंस रखा गया। अब देखिए ये हो गया आपका, तो F2 बराबर, आप F रख लीजिए, बेस साइन आंसर आ जाएगा अपने आप। तो F रखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी F होगी। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता। अब देखो सवाल में कहा जा रहा है संपर्क में अवतल लेंस रखा है, इस युग में से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है, मतलब F बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, F बराबर अभिसारी, अभिसारी और अपसारी। अपसारी मतलब 50 सेंटीमीटर उत्तल, अभिसारी का मतलब क्या हुआ? उत्तल, तो 50 पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अभिसारी लेंस का मतलब क्या हुआ? उत्तल लेंस। अपसारी लेंस का मतलब क्या हुआ? अपसारी का मतलब अभिसारी मतलब हुआ प्रकाश को सिकोड़ना, तो सिकोड़ता कौन है? प्रकाश को। ठीक है, ये उत्तल है, ये प्रकाश को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है ऐसे, तो ये सिकोड़ता है, तो ये अभिसारी हुआ। ठीक है, अपसारी जो प्रकाश को फैलाए, जैसे अवतल है, और ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फैला देता है। ठीक, चलिए देखिए, हटा देते हैं इसको। तो हो गया F। अब सवाल में ये कहा जाता है अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करिए। चलिए देखो, नॉर्मल फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है? अवतल लेंस के लिए पढ़ा ना, तो F इज इक्वल टू टोटल F इज इक्वल टू F1 F2 बटे F1 प्लस F2। मान रखा जा रहा है 50 बराबर F1 का मान आपने 25 रखा है, और ये हो गया आपका F2। F2 ही फाइंड करना है आपको, F मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक, F2 आपको मान लो फाइंड करना है। अब देखो ये हो जाएगा F1 का मान आपके पास 25 और प्लस कितना? F2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 पंचे 125 मतलब 1250, और प्लस का 50 F2 बराबर कितना? 25 F2। कितना हो जाएगा? 25 F2। सॉल्व करेंगे तो उधर पक्षांतर करेंगे, तो 25 F2 माइनस का 50 F2 बराबर में कितना? 1250, मतलब सीधे सीधे माइनस का 25 F2। क्या आया? माइनस का 25 F2 बराबर 1250। F2 बराबर आ गया 1250 माइनस 25, है 25 पंचे 125, मतलब सीधे से F2 बराबर आ गया माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। ये क्या हो गया? पहला आंसर। और अवतल लेंस की क्षमता चाहिए आपको। क्या चाहिए? अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 100/F। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/F। तो 100 का मतलब क्या हो गया आपका? 100, और माइनस का 25, 25 चौका 100, मतलब P बराबर माइनस का 4 डायोप्टर। ये अवतल लेंस। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया आपका? अवतल लेंस की क्षमता। ठीक, ये हो गया सवाल नंबर आपका। P2 कितना था? 25 आया था, 50 आया था, सॉरी 50 आया यहाँ पे। 25 25 पंचे 125, हाँ ये 50 आंसर है, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, फिर नीचे 50 दूना 100 सीधे से, तो माइनस का 2। क्लियर? ये नोट कर लीजिए सभी लोग, इसमें साथ ले लीजिए 30 नंबर। ठीक, सवाल नंबर 31। चलिए देखिए 31 नंबर है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा गया। देखो F1 दिया गया आपको, ठीक है, 31 नंबर है। 31 उत्तल लेंस है, F1 बराबर कितना सेंटीमीटर है? आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। और F2 है आपका अवतल, F2 संपर्क में अवतल रखा गया 36 सेंटीमीटर, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये दोनों ले लिए, संपर्क में रखा गया, एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त से U बराबर 27 सेंटीमीटर पर वस्त्र की प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आवरण क्षमता वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए U बराबर आपको दिया गया माइनस का 25 सेंटीमीटर है। U बराबर कितना दिया गया? माइनस का 27 सेंटीमीटर, सॉरी कितना दिया गया? 27 सेंटीमीटर। मतलब दो लेंस रखे हैं, एक उत्तल है ऐसे, और एक इसी के साथ लगा हुआ ऐसे रखा, कौन सा? अवतल। दोनों संपर्क रखे, इसकी तुल्य फोकस दूरी दी गई है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी आपको फाइंड करना। यहाँ से प्रकाश किरण चलिए, अब कहाँ जाएगी अभी पता लगेगा। देखो पहले तुल्य फोकस दूरी याद कर लो। सबसे पहले क्या याद करेंगे? तुल्य फोकस दूरी। ठीक है, मतलब 1/F बराबर क्या हो जाएगा? 1/F1 प्लस 1/F2। डायरेक्ट लिखे फार्मूला, अब तो पता है। F इज इक्वल टू F1 F2 बटे कितना? F1 प्लस F2। ठीक,
तो यहाँ से आपका f का मान कितना है 12 गुणे माइनस का 36 बटे 12 माइनस का 36। ठीक है, ये हो गया आपका। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से आप 12 माइनस 36, 12 माइनस 36, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये लिखा रहा तो 12 गुणे माइनस 36, और अगर 12 यहाँ से कॉमन कर लें तो 1 माइनस 12 36, ये हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे बचेगा क्या 36 बटे माइनस का 2, कैंसिल 2 18, मतलब फोकस दूरी आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गई 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो तुल्य फोकस दूरी आपकी 18 सेंटीमीटर आ गई। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि इमेज कहाँ बन रही है। तो फार्मूला क्या पड़ा 1/f = 1/v माइनस 1/u, 1/18 प्लस किया ही है। तो इसका मतलब उत्तल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह करेगा, उत्तल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। पॉजिटिव आई है ना, तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो 1/18 और 1/v आपको फाइंड करना, माइनस माइनस प्लस, u कितना दिया गया आपको 27 सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्व कर देंगे तो u v 1/v बराबर 1/18 माइनस 1/27। ठीक, ये हल हो गया। 18 दूनी 36, 54। ठीक, 18 3 54 3 और 27 दुना, ठीक है 54, 3 और 2 मतलब 1/, कितना 54। ठीक, 1/v बराबर, तो v बराबर कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, v बराबर कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है, v बराबर कितना हो गया आपका 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जब 54 सेंटीमीटर निकल आया तो आपको पता है कि अब आवर्धन क्षमता चाहिए। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, m = v/u। तो v कितना है आपके पास, देखो v आपने 54 निकाला, मतलब यहाँ से 54 सेंटीमीटर। देखो वस्तु रखी थी आपकी कितनी दूरी पर 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपको इमेज मिली कहाँ पर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक, आपने पता v/u, तो v का मान कितना है 54 है, और u का मान माइनस का 27, 27 दूना 54। ठीक, मतलब m जो है वो -2, ये अगला आंसर हो गया। ठीक, फॉर्मूला 31 क्लियर है, लगा लीजिए। सवालों को जितना हो सके बेहतर है कि अपने आप से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए देखें 31 के बाद, 31 के बाद आपका 32 नंबर सवाल है। चलिए हटाते हैं। सवाल नंबर 32 देखो, किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें, ठीक है, किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है, किसी पतले लेंस पर आपतित, चलो पतले लेंस पर आपतित, मान लो ये लेंस बन गया ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ से प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं और ये इमेज बनाई यहाँ पर। ठीक, यहाँ से समांतर आ रही थी और इसने इमेज यहाँ पे कहीं बना दी, आई फाइनल इमेज। ठीक है, कितनी दूरी पर बनाती है बच्चों, देखा है एक किसी पतले लेंस पर आपतित समांतर किरणें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपतित, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब लेंस से कितनी दूरी पर बनाती है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अनंत से आ रही है, तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है, दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। 32 नंबर है। एक तो हो गई आपका u है आपके पास इन्फिनिटी, कहाँ पर है इन्फिनिटी, अनंत से समांतर आ रहे हैं तो मतलब अनंत, और v बराबर है आपके पास 20 सेंटीमीटर। दो चीज़ें फाइनल हो गई। ठीक है, तो देखो ये पता लग गया आपको। अब इस उत्तल लेंस के संपर्क में, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, संयोजन प्रतिबिंब से कितनी दूर बनता है 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको आप I' कह लीजिए। अगर हम इसके पास में एक क्या लगा देता हूँ, अवतल लेंस लगा देता हूँ ऐसे, देखो अगर मैं यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा दूँ, ठीक, ये तो सेकंड केस है। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर आप को फर्स्ट केस लगा लो पहले। फर्स्ट केस में देखो, प्रथम स्थिति में पहले फोकस दूरी ज्ञात कर लो। प्रथम स्थिति में उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लो, 1/f = 1/v माइनस 1/u। 1/v का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये I' है ना, तो इसको v' कर लो। क्या दिया गया v', तो 1/20 सेंटीमीटर और माइनस का 1/∞, तो कोई मतलब ही नहीं 1/f बराबर सीधे सीधे आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गई उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये पहले वाली। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब इसके सामने एक अवतल लेंस रख दिया जाता है तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये डाइवर्ज करके ये इमेज एक्चुअली बनती है कहाँ पे, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर बनती है 25। ठीक, कितनी दूरी पर बनती है 25। तो अब 25 पर बनती है, तो आपसे कहा क्या जा रहा है 25 अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवतल लेंस की क्षमता के लिए आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, अवतल लेंस की
फोकस दूरी। तो देखो द्वितीय स्थिति में, ठीक, ये मान लो उत्तल लेंस है तो इसको F1 कह लो, क्या कह लो, F1, ठीक। अब देखो द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में अगर मैं ध्यान दूं तो द्वितीय स्थिति में आई डैश जो है किसके लिए कार्य करेगा, आई डैश जो है वो आभासी वस्तु का कार्य करेगी, आई डैश जो है द्वितीय स्थिति में, ठीक, आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगी, ठीक। मतलब ये वाली अब इस लेंस से यहाँ तक की क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु हो गया, मतलब u बराबर हो जाएगा अब पॉजिटिव का कितने सेंटीमीटर, 25 से नहीं 20 सेंटीमीटर, u बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक। और देखो ये हो जाएगा v बराबर आपका है 25, v बराबर कितना है 25 है, v बराबर कितना है 25, और वो भी पॉजिटिव है, v बराबर कितना है 25 है, हाँ दोनों ये हो गया आपका। अब अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 1/f, ठीक है, अतः 1/f2 इक्वल टू 1/v और माइनस 1/, सीधे से 1/f2, 1/v का मान है आपके पास 25 है, और नहीं u का मान हो जाएगा 20, u का मान 20 है, ध्यान देना, ये देखो वस्तु आई डैश आभासी वस्तु है ना, तो यही तो दूरी है, तो 20, तो 1/v और माइनस के 1/20, पॉजिटिव क्यों लिया गया, क्योंकि प्रकाश किरण चलने की दिशा में नाप रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लिया गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू, सीधे सीधे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक, 25 चौका 100 और 20 पंचे 100, ठीक, मतलब f2 बराबर हो जाएगा 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/100, वो भी माइनस का 1/100, सीधे सीधे f2 बराबर आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर, f2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 100 सेंटीमीटर, क्लियर, f2 क्या है आपका, माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब जब माइनस का 100 सेंटीमीटर आ गया तो आपको चाहिए क्या, तो इस लेंस की, तो अतः अवतल लेंस की क्षमता निकाल लो, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर्स, मान रख लो, P इक्वल टू 100/, माइनस का 100, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, P बराबर -1 डायरेक्टर। ये सवाल नंबर था 32, क्लियर, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, 32 नहीं सॉरी 37, ये मैंने कौन सा बताया, अनंत परिस्थिति पिंड से चलने वाला प्रकाश पड़ती है तो लेंस के युग्म में, 37 नहीं, ये सवाल था आपका सवाल नंबर 32, ठीक है, सवाल नंबर कितना है 32, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 32 के बाद 33 आप लगा लीजिएगा, ठीक है, 34 देख लीजिए फट से, 34, चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, सवाल नंबर 34 क्या कहता है, देखा दो लेंसों की क्षमताएं आपके पास 15.5 डायप्टर और -5.5 है। देखो ये आपका 34 नंबर है, P1 बराबर दिया गया आपको 15.5 डायप्टर, कितना है 15.5 डायप्टर, और P2 है आपका माइनस का 5.5, माइनस का 5.5 डायप्टर, ये दिया गया आपको, ठीक। अब देखो संयुक्त करके इस लेंस बनाएंगे, इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, ठीक है, देखो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, और वस्तु रखा है, मतलब O बराबर दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर, O बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर रखेगी, प्रतिबिंब की लंबाई याद करनी है, मतलब I आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। देखो सीधी सी बात है, पहले तुल्य फोकस, देखो चूंकि आप कुल क्षमता निकालो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक। आपको आई देखो सीधे से फार्मूला क्या होता है, पहले देखो, पहले फार्मूला m इज इक्वल टू आई अपान क्या होता है O, ठीक है, और m का मान आपको नहीं पता तो v अपान u यूज़ करना है, क्या यूज़ करना, v अपान u, तो देखो आपको फाइंड क्या करना है, इमेज आई फाइंड करना है, और v आपको u आपको पता है, v पता नहीं, तो v के लिए आपको फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, क्लियर, v के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, देखो P1 दिया गया, P2 दिया गया, तो P नेट बराबर P1 प्लस P2 लगा लेंगे, फिर P इक्वल टू 100/f निकाल लेंगे, चलिए P इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब 15.5 और माइनस 5.5, सॉल्व करेंगे, 5 में से 5 के 0, इस वाले 0 10, मतलब 10 डायप्टर आ गया टोटल तुल्य जो क्षमता है, तो P इक्वल टू 100 क्या होता है f, ठीक, 100/f का मतलब 10, 10 दहम्मा 100,
P इज इक्वल टू 10, P इज इक्वल टू 100/f, सॉरी गलत हो गया, देखो 100/f, तो F इज इक्वल टू 100 कितना हो जाएगा P, तो 100/10 मतलब 10 दाम 100। फोकस दूरी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो देखो अगर 10 सेंटीमीटर आ गया तो आपको चाहिए क्या, अभी आपको V चाहिए, क्या चाहिए V। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। यहाँ से 1/f का मान आया 10, तो 10 रख लो, 1/v आपको दिया गया है सर, नहीं u दिया गया, तो 1/v याद कर लो, माइनस माइनस 1/, कितना हो गया 30। सॉल्व करेंगे तो 1/v इधर और ये इधर आ गया, 1/v वही है, ये इधर आ गया, 1/10 माइनस 1/30, समझ में आ रहा सबको, ये हो गया 30, 10 थे 30, 3 माइनस 1 मतलब 2/30, 2 15 मतलब 1/v बराबर 1/15, सीधे सीधे v बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें मान रख लो m इज इक्वल टू आई आपको ज्ञात करना, तो आई और o का मान दिया गया आपको, o का मान हो गया आपके पास, देखो o का मान है 3 और बराबर p का मान है आपके पास v 15 सेंटीमीटर और u का मान है आपके पास कितना, u का मान -30, ठीक है। अब देखो 15 दूना 30 है, 15 दूना 30, ये हो जाएगा i बराबर माइनस का 3/2, ठीक, 3/2 आई हो गया आपका माइनस के 3/2। अब देखो आपको हाइट चाहिए, क्या चाहिए आपको हाइट, तो ये 34 नंबर सवाल था, तो 1.5 आएगा आपका, हाँ। और इधर देखो ये जो 3 सेंटीमीटर वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये एक्स अक्ष के ऊपर रहेगी, ये सही है, ये पानी हो, हाँ। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2.6 मतलब 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी बनेगी 1.5 सेंटीमीटर लंबाई ऊंची, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, 1/15, ठीक, ये वो भी बराबर 15, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, सही, नोट कर लीजिए। हटा, चलिए आगे 35 नंबर, ठीक, 35। चलिए 35 नंबर सवाल है आपका, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस दो लेंसों, ठीक है, से मिलकर बनता है, ठीक है। दो मतलब देखो एफ नेट बराबर आपको दिया गया है, ठीक है। 35 नंबर देखो एफ आपको दिया गया है, दो सवाल को पढ़ लीजिए, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक 25 सेंटीमीटर दूरी का अभिसारी लेंस दो से मिलकर बनता है, तो मतलब नेट दिया गया है, एफ बराबर कितना दिया, अभिसारी ना, अभिसारी मतलब उत्तप, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद देखो मिलकर बना है, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 है, मतलब f2 बराबर है आपके पास 25, है ना, -25, तो f1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक, f1 क्या करना है, फाइंड करना है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सिंपल सा फार्मूला है, ये आपने पढ़ रखा है, f इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने बताया f1 f2 और बटे f1 प्लस f2, मान रख लो सब क्या, ठीक। ये हो जाएगा f का मान कितना है 25 बराबर f1 का मान कितना है ज्ञात करना है, और गुणे माइनस का 25 है, f1 माइनस का 25, सॉल्व करेंगे तो 25 f1 माइनस 25 625 बराबर माइनस का 25 f1, ये इधर आ जाएगा 25 50 f1 बराबर 625, f1 बराबर 625/50, ठीक है, 5 धाम 50, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक, ये आ जाएगा 12.5, f1 का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर, f1 का मान कितना आ जाएगा 12.5, ठीक, सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए सभी, 35 नंबर हो गया। 36 आप अपने आप लगा लीजिएगा, 27 मैं बताने जा रहा हूँ फिर से, ठीक है, समझ में आए, कुछ सवाल अपने आप भी लगाइए इसमें, चलिए 37 नंबर, देखो अनंत पर स्थित एक पिंड से चली आ रही प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती है,
इस लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अन्य अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। सीधा सा फार्मूला है, आपको पता है। ठीक है, आपको लिखा है अनंत पर स्थित एक पिंड से चली आ रही प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती है। देखो ये आपकी अनंत से प्रकाश किरणें आ रही थी, उत्तल लेंस पर पड़ी। ठीक, इसकी इमेज जो है वो यहीं कहीं बन गई पहले। डॉटेड बनेगी क्योंकि अभी रखना है। अब तो ये ऐसे रख ली, मान लो ये आई इमेज बन गई। आई अब देखो आई इमेज अगर बन गई तो सवाल में कह रहा है अनंत पर स्थित एक पिंड से चली आ रही प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती है जिससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ता है। मतलब ये डिस्टेंस आपको 16 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई? 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए। ठीक है, ये सवाल नंबर 37 था। तो 1/f = 1/v और -1/u, इसको f1 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से v डैश कर लो इसको। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज तो बनेगी नहीं। 1/f1 का मान आपको ज्ञात करना है, तो 1/v। देखो इस वाले के लिए b आपको 16 दिया गया, तो 1/16 और माइनस का 1/ कितना? इन्फिनिटी। 1/f1 का मान, f1 बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी 0 हो गया, ये 16 सेंटीमीटर आ गया उत्तल लेंस। ठीक, अब सवाल में कह रहा है अगर इसमें हम उत्तल अवतल लेंस जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ पे इसी के संपर्क में हमें क्या रख देते हैं? उत्तल लेंस। ठीक, लिखा है दूसरी प्रतिबिंब बनती है। क्या लिखा? अनंत पर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब जो ये बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है? 20 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज जो है वो यहाँ से कितने पर बनती है? ये बनती है आई डैश। इसको आई डैश कर लो, इसको आई कर लो। तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण यहाँ पे जाके पड़ रही है ऐसे। ठीक, तो अब देखो द्वितीय स्थिति में याद कर लो। द्वितीय स्थिति में ठीक, सवाल में पूछा क्या जा रहा है? अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो द्वितीय लेंस में आपको क्या लिखेंगे? 1/f2 = 1/v और -1/u। तो 1/v 20 सेंटीमीटर पर, तो 1/20 और माइनस का u। अब आई डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगी। आई डैश जो है वो क्या करेगी भाई? वो अवतल लेंस इसी का तो प्रतिबिंब बनाएगा, आई डैश का ही। तो आई डैश की जो है वो आभासी के लिए, तो आभासी के लिए 1/ क्या हो जाएगा आपका? 16। क्या हो जाएगा? 16। ठीक, सॉल्व कर देना। ठीक है, ऐसा कोई नंबर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इसका एलसीएम ले लो 80। 20 चौक 80 और 16 पंचे 80। 4 में से 5 के माइनस के 1/80। सीधे से f2 बराबर आ गया माइनस का 80 सेंटीमीटर। यही सवाल में पूछा गया। ठीक, नोट कर लीजिए 37 नंबर। क्लियर? चलिए देखिए 38 नंबर सवाल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, विस्थापन विधि है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 39 नंबर लगाइए, 39 और 40 तो सवाल लगाइए। ठीक, बता दें इसको। 39 नंबर देखिए, अभिसारी किरणें। ठीक है, मार्ग के देखो अभिसारी किरणें, किरणों के मार्ग में, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर क्या होती हैं? फोकस होती है। ठीक, लेंस की अनुपस्थित में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं? लेंस की अनुपस्थित में ये किरणें कहाँ फोकस होती है? यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, लेंस के पीछे देखो सवाल में क्या कह रहा है? एक अक्ष खींच लो, है एक अवतल लेंस बना लो। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो अभिसारी मतलब, अभिसारी का मतलब जो मिल रही हो। ठीक है, तो एक किरण इधर से डाल दो और एक किरण इधर से डाल दो। ये दोनों किरणें आगे मिलने वाली थी। कहाँ मिलने वाली थी? यहाँ पर। लेकिन चूंकि अवतल लेंस है तो इसको फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, और ये जाके एक्चुअली मिलेंगी कहाँ? मिलेंगी कहाँ पर? यहाँ। ठीक, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इमेज हो गई फाइनल इमेज। ठीक, आपसे ये u पूछा जा रहा है, और जबकि v आपको दिया गया है। कहाँ पर मिल रही है? मिल रही है आपके पास 15 सेंटीमीटर पीछे। कितनी दूरी पर मिल रही है? 15 सेंटीमीटर पीछे। ठीक, ये हो गया 15 सेंटीमीटर दूरी पर आई। ठीक, जबकि फोकस दूरी भी आपको दी गई है। फोकस दूरी लेंस की कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो जाएगा आपका सवाल में 39 है। फोकस दूरी दी गई है आपको -40 सेंटीमीटर।
कितना अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी नहीं 40 नहीं 30 है, कितनी 30। तो देखो सिंपल से फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान कितना है, माइनस का 30 बराबर 1/v का मान कितना है, अंदर उधर दिया गया उसी साइड में, तो 15 हो गया माइनस के 1/u, ठीक। ये इधर आएगा 1/u बराबर 1/15 और प्लस का 1/30, ठीक। मतलब सीधे से आपको 60 एलसीएम 15 चौको 60 4 और 30 दूना 60, मतलब 6 कितना 60, 6 कम 6 धामा 60, यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। यू बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। समझ में आया, इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन पूरे 5 नंबर में सवाल ही पूछा गया एग्जाम में, क्लियर है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग। सवाल नंबर 40 अंतिम सवाल है इस लेसन का। देखिए संलग्न चित्र में बिंदु ओ, एक चित्र बना हुआ है, चलिए चित्र बना लेते हैं पहले। देखो लिखा है संलग्न चित्र में बिंदु ओ पर बने प्रतिबिंब के को पर्दे बनने के लिए कैसा और किस लेंस की फोकस दूरी चाहिए, ठीक है। कैसा फोकस चाहिए, रुक जाइए। संलग्न चित्र में बिंदु ओ पर, संलग्न चित्र में बिंदु ओ पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाने के लिए कैसा और किस फोकस दूरी का लेंस चाहिए, जबकि दूसरे लेंस को पहले लेंस से सटा कर रखें, दूसरे लेंस को पहले लेंस से सटा कर रखें, ठीक है, सटा कर रखें और पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ओ पर रखें, पहले लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर ओ पर रखें, ठीक। एक मिनट देखो, एक मिनट बता रहा। देखो आपको चित्र में ये सब दिया गया आपको, यहाँ पर पर्दा है, ये स्क्रीन है और इसकी डिस्टेंस है आपके पास 40 सेंटीमीटर, ठीक। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये 40 नंबर सवाल है, पहला केस है, फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं तो डेफिनेटली यू बराबर कितना है, इन्फिनिटी, यू बराबर कितना है, इन्फिनिटी पहले केस में, ठीक है। देखो पहला सवाल है आपका, देखो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल लेंस ओ 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर। हाँ बच्चों चलिए देखिए ये सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है। एक्चुअली क्या कह रहा है कि ये चित्र आपको दिया गया है, ठीक। अब सवाल में ये कह रहा है कि हम ये जो इमेज बन रही है इसको हम पर्दे पर चाहते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, पर्दे पर। बहुत अच्छा सवाल है, इस इमेज को कहाँ पर चाहते हैं, पर्दे पर। तो इसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा इस चित्र को थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा चित्र बना के हमें समझाना पड़ेगा। ये यहाँ पे इमेज यहाँ पर बन रही अभी के लिए, ठीक। हम ये चाहते हैं ये इमेज पर्दे पर बने, तो अब देखो इसका मतलब ये वाली प्रकाश किरण फैलनी चाहिए, और फैलने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए, बोलिए। प्रकाश किरण को कौन फैलाता है, अवतल लेंस। इसका मतलब यहाँ पर हमें रखना कौन सा पड़ेगा, अवतल लेंस। पहला केस है, सटा के रखना है अवतल लेंस पहले केस में, ठीक। ये पहला केस है, तो इसका मतलब ये अब प्रकाश किरण को फैलाएगा और यहाँ पे लाके फोकस करेगा। समझ में आएगी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसके लिए, इस पार्ट के लिए आपको फोकस दूरी निकालनी है, किसकी फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। इस वाले लेंस के लिए फोकस दूरी आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो u बराबर 1/f इज इक्वल टू फार्मूला 1/v और माइनस 1/u। 1/v कहाँ पर बन रहा है, देखो v आपका रखा है, v 40 सेंटीमीटर है, 1/40, और u आपका जो है वो इसी इमेज का तो बनाएगा, मतलब इस लेंस से 20 सेंटीमीटर, तो माइनस के 1/, कितना 20। हल कर लेंगे, देखो नहीं समझ में एक बात भाई, ये यहाँ से कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर, तो आई जो है, ये जो आई जो है वो इस लेंस के लिए अवतल लेंस किसका, आभासी वस्तु का कार्य करेगी। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि आई डैश जो है वह अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, क्लियर है, वस्तु का कार्य करेगी।
मतलब ये अवतल लेंस है वो इसकी इमेज को नहीं बनाएगा जो इन्फिनिटी पे है, वो इमेज बनाएगा आई डैश की, ठीक है। तो इसके लिए वस्तु कितनी दूरी पर है, देखो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। पर्दे पे बनना है मतलब 40 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख दी। और ये हो गया आपका 80 एलसीएम, 40 दूं 80, 20 चौक 80, ठीक है। ये हो गया आपका 40 दून 80 और 2 हो गया 20 चौक 80, 2 में से 4 गया माइनस का 2 और 80 2 40, सीधे सीधे एफ बराबर आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। मतलब फोकस दूरी कितनी चाहिए 40, मतलब हमें 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। केस नंबर सेकंड देखो, यदि सवाल में ये कहा जा रहा है कि अगर ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है और यहाँ से ऐसे प्रकाश किरणें आ रही, सेकंड केस में अगर मैं अवतल लेंस को इस वाले लेंस से 10 सेंटीमीटर सटा के ना रखूं, कितनी दूरी पर रखूं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूं, ठीक। तो देखो इमेज अभी कहाँ पर बनेगी, तब जाके पर्दे पर मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है पर्दे पर, यहाँ कहीं ये पर्दा यहाँ पर, ठीक है। पर्दा कितनी दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से ध्यान देना चित्र का खेल है सब, 40 सेंटीमीटर, ठीक। अभी इमेज थी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पर आई डैश था, ये 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ऊपर वाला ही चित्र है, ठीक 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जरा देखो ये 10 निकल गया, तो यहाँ से जो इमेज बची मतलब जो ऑब्जेक्ट है, अब ये भाई इस वाले लेंस के लिए अवतल के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी बची 20 में से 10 निकल गया, कितना बचा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब जरा इस वाले लेंस से इसकी दूरी कितनी बची बोलो भाई, देखो 30 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बचा भाई, 40 में से ये वाला 10 निकल गया ना भाई, टोटल 40 था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 10 निकल गया, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो सवाल में कहा जा रहा है कि अगर हम पर्दे पर इमेज चाहते हैं, पर्दे पर ही इमेज चाहते हैं, लेकिन अब की लेंस जो है सटा के यहाँ पे सटा के रखा गया था इस वाले से, यहाँ पर थोड़ा 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया, जब 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया तो जाहिर सी बात है आई डैश जो है वो इसके पास आ गया ना अवतल लेंस के, तो आभासी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर बची और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, और देखो 10 कट गया ना इसमें से, 40 में से 10 निकल गया, कितना बचा 30, मतलब ये डिस्टेंस आपके पास 30 सेंटीमीटर है। और अब फोकस दूरी क्या होगी देखो, मतलब कौन सी फोकस दूरी का लेंस है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अभी भी 1/v का मान कितना है आपके पास, v का मान है आपके पास 30 सेंटीमीटर और माइनस का 1/10 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 30 एलसीएम होगा, 30 एक कम 30, 10 दूनी 10 थे 30, मतलब माइनस का 2/30, 2 15, ठीक है। मतलब सीधे सीधे f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर आप 10 सेंटीमीटर इस लेंस से दूर रखते हैं तो इतनी फोकस दूरी का चाहिए, अगर सटा के रखते हैं तो इतने का चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर आपका 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर सवाल ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक। इस तरीके से इस लेसन के सारे न्यूमेरिकल अब पूरे होते हैं। अगला लेसन होगा प्रिज्म, प्रिज्म के न्यूमेरिकल अब आगे लगवाए जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी लोग।